हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अमेरिका ने भारत को पूरा समर्थन दे दिया है। यानी अब अगर भारत हमला करता है तो अमेरिका की तरफ से सारी खुफिया जानकारियां, सीक्रेट रडार की लोकेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सीधी भारत को मिलेंगी। इससे भारत को दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में जबरदस्त सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब हालात बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अमेरिका से लगातार भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं जो इस बात का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि भारत को अब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह खुली छूट दे दी गई है। ब्रिटेन के संसद ने भी भारत को खुली छूट दे दी है और कहा है कि भारत जो अच्छा लगे वही करे। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन, जो कभी पाकिस्तान के रक्षक बनते थे, अब पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब टेलीविजन पर फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका दर्द सबके सामने छलक गया है। वो खुद कह रहे हैं कि 30 साल तक हमने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंकवाद की खेती की, लेकिन आज वही दुनिया हमें किनारे कर रही है, हमें दुत्कार रही है। इस दर्द भरी चीख ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत खोल दी है। अब साबित हो गया है कि पाकिस्तान ही दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। और आज हालात ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान पर परमाणु बम भी गिरा दिया जाए तो दुनिया में किसी को कोई अफसोस नहीं होगा, कोई मातम नहीं मनाएगा। कुछ समय पहले पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा था कि अब पाकिस्तान का गला काटने का समय आ गया है, और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि जनरल मुनीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जहरीले बयानों के बाद ही पहलगाम हमला अंजाम दिया गया था। अमेरिका को साफ पता है कि भारत अब बहुत ही बड़ा और तहलका मचाने वाला हमला करने जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों में जाने की गलती न करे। बॉर्डर पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के सैनिकों की लाशें बिछ रही हैं। उधर बलूचिस्तान में भी ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को नरक में भेजा जा रहा है। अब तो खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी चीख उठे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने पीटी को हथियार और पैसे देना शुरू कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान के अंदर ही खून की नदियां बहने वाली हैं और इस्लामाबाद में तबाही का मंजर दुनिया देखेगी। अब पाकिस्तान का कोई भी मालिक या संरक्षक बचा नहीं है। आतंकवाद को जड़ से कुचलने का समय आ चुका है। अब पाकिस्तान का हर गली मोहल्ला युद्ध का मैदान बनेगा और उसका हर आतंकी अंतहीन अंधेरे में समा जाएगा। अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान का संरक्षक बनकर खड़ा था, अब हाथ खड़े कर चुका है और साफ तौर पर भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब सीधा है, अब पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। और इस बार चीन भी पाकिस्तान का साथ देने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते चीन अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत के बाजारों से जुड़ा है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, वरना उसे अपनी आर्थिक कमर टूटने का खतरा उठाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, न कोई समर्थन, न कोई मदद। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, या तो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे या फिर इतिहास के सबसे बड़े विनाश का शिकार बने। आज हमले के 3 दिन बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने इस इस्लामी आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा दिलाने में हर संभव मदद करेगा। ये खबर भारत के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है, जब देश का हर नागरिक गुस्से और दुख से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही वादा किया था कि इस हमले के हर आतंकी और उनके समर्थकों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। अब अमेरिका का साथ मिलने से यह जंग और मजबूत हो गई है। तुलसी गबार्ड ने अपने ट्वीट में कहा कि वे इस भयानक आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं, जिसमें 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर मार डाला गया। उन्होंने उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता के साथ अपनी प्रार्थनाएं साझा की और कहा कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भी इस हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल को दरकिनार करते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। टैमी ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और घायलों के ठीक होने की कामना की। इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका इस मामले में भारत का पूरा साथ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा
कि कश्मीर से आई यह खबर बेहद परेशान करने वाली है। उन्होंने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूत समर्थन का वादा किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।